मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट एक रिव्यू देने वाले हैं ओनिडा एयर कंडीशनर का, जो कि मेरे को लगवाए हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है। मेरे भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, खास करके दिल्ली जैसे एरिया में, और आप चाहते हो कि आपको बेस्ट एसी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, और आप कंफ्यूज हैं। बहुत सारे मार्केट में मतलब ब्रांड है, बहुत सारे कंपनियां हैं, आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लेना चाहिए और मैंने क्यों ओनिडा का एसी चुना। मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और सारा कुछ ये भी बताऊंगा कि मैंने कितने का लिया, ऑफलाइन लिया या ऑनलाइन लिया, आपको ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन लेना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है इंडोर वाला यूनिट, ये है आउटडोर वाला यूनिट, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैंने ये मतलब बॉक्स रखे हैं, ठीक है। ये ओनिडा का है, यहाँ पे लिखा है पावरफुल कूलिंग एयर कंडीशनर, इसमें R32 गैस आती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 3 स्टार एसी है, ठीक है, 3 स्टार एसी है, और ISR रेटिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप आउटडोर यूनिट भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साइड में आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है। ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है, ये सारा आप देख सकते हो, पे भी मतलब मॉडल नंबर लिखा है। और ये इन्वर्टर एसी है, ठीक है, ये इन्वर्टर एसी है, और ये 3 स्टार 1.5 टन एसी है, ठीक है। और इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा क्या क्या इसमें से निकलता है, ठीक है। इसमें से पहले क्या है, इंडोर वाला यूनिट निकलेगा, ठीक है, और इसके साथ रिमोट कंट्रोल ये देते हैं, और इसके साथ हमें बैटरीज भी देखने को मिल जाती है, एक यूजर मैनुअल भी देखने को मिल जाता है। और इंडोर यूनिट में हमें एक मतलब के आउटलाइन पाइप भी निकलता है, मतलब ड्रेन पाइप जिसे बोलते हैं, वो भी कंपनी इंडोर यूनिट के बॉक्स में देती है। और खास करके मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी कंपनियां, हमने पहले LG का एसी लगवाया था, उसमें इंडोर वाले यूनिट में मतलब कि ड्रेन पाइप क्योंकि बाहरली साइड मतलब ये लगता है ना, वो देती नहीं, इसमें हमें देखने को मिलता है। हम आउटडोर यूनिट की बात करें भाई, वो बेसिक सी चीजें जो होती है आउटडोर यूनिट होता है, ठीक है। और जो हमारे कॉपर के पाइप होते हैं वो हमें साथ में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। और आप देख सकते हो कि ये वाला जो मेरा है ओनिडा का आउटडोर यूनिट है, और ये वाला है LG का, ठीक है। LG का मैंने पहले लगवाया था, 2 साल हो चुके हैं, और ओनिडा का अभी मैंने लगवाया है, ठीक है। और मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा कि आपको क्या मतलब कि ज़्यादा महंगा, जैसे कि हम 1.5 टन 3 स्टार अगर हम लेने जाएं LG का तो वो काफ़ी कीमत का पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम ओनिडा का लेना जाए तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। और सारी बात करूंगा कि आपको मतलब कि ये वाला लेना चाहिए या LG का लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बेटर बता सकता हूं, क्योंकि मैंने दोनों ही अब यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं आपको अपने जहां पे मैंने इंस्टॉल करवाया है। फाइनली मेरे भाई हम रूम में आ चुके हैं। तो ये है हमारा ओनिडा का 1.5 टन 3 स्टार एसी, जो कि एक इन्वर्टर, डिजिटल इन्वर्टर इसे ओनिडा बोल रहा है, ठीक है। इसके साथ हमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है, जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों के ऊपर होती है, और 5 साल के लिए कंप्रेसर के ऊपर हमें वारंटी देखने को मिल जाती है। बट PCB के ऊपर कोई भी वारंटी ओनिडा नहीं देता है। बट 1 ईयर मतलब 1 ईयर के भीतर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आपको PCB में कोई प्रॉब्लम आए, गैस में कोई प्रॉब्लम आए, तब ओनिडा बोलता है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपका एसी ठीक करके देंगे। मेरे भाई एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके माइंड में क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं कि हमें ऑफलाइन लेना चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन लेना चाहिए। तो मेरे भाई ये जो मॉडल है जो मैंने लिया है, ये ऑनलाइन के ऊपर शो नहीं कर रहा है, फ्लिपकार्ट के ऊपर मैंने इसको ऑफलाइन लिया है, ठीक है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के ऊपर एक ओनिडा का एसी है, जो कि सेम टू सेम ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। बट मॉडल नंबर का थोड़ा फर्क है, ठीक है। और अब लेना तो आप वो भी ले सकते हो, बट मैंने ऐसा देखा कि मेरे को ऑनलाइन भी 29,000 का पड़ रहा है, ठीक है, और ऑफलाइन भी मेरे को 29,000 रुपए का पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे को ऑफलाइन ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि आप जिस किसी बंदे से लोगे उससे मतलब कोई भी आपके यूनिट में प्रॉब्लम होगी तो आप उससे बोल सकते हो। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, मैंने देखा है ऐसा, और आपको भी मैं यही प्रेफर करना चाहता हूं कि अगर मान लो आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ता है तो ऑनलाइन लें,
पहली प्रायोरिटी आप ऑफलाइन को दें। अगर सेम प्राइस है तो ऑफलाइन के ऊपर ही जाएं। और एक बात और थी, मैंने ऑफलाइन इसीलिए भी लिया क्योंकि अगर मैं फ्लिपकार्ट पे लेता तो भाई वो 1500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस मांग रहे थे ओनिडा के एसी के, और उसके साथ जो मतलब स्टैंड वगैरह वो देते उसके चार्जेस अलग से वो लेते। ठीक है, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन तो मेरे को सेम ही प्राइस पड़ा, मतलब 29,000 का ही पड़ा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सेम ही प्राइस था। ठीक है, और ये वाला मॉडल है जो है वो जियो मार्ट के ऊपर अवेलेबल है, बट फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और फिर मेरा माइंड चेंज हुआ कि ऑफलाइन ही लेना चाहिए। ऑफलाइन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मैंने कंपैरिजन कर लिया था। ऑफलाइन में ये था कि इंस्टॉलेशन वो मांग रहे थे 1000 रुपए ओनली। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मेरे को स्टैंड भी दिए। और आजकल ये नए स्टैंड चल रहे हैं जो पहले मतलब के एक आते थे ना बड़े बड़े से, जो हमने पहले LG में लगाए थे वो आते थे, बट अब इन्होंने रबड़ के उसके जो फुटवेयर आते हैं, मतलब स्टैंड आते हैं, उससे मतलब कि क्या है कि बबलिंग नहीं होती है जो हमारे आउटडोर यूनिट में। ठीक है, सो मैं भी आपको प्रेफर करना चाहूँगा, ये आपको राय देना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी AC लेते हैं तो आउटडोर यूनिट के साथ स्टैंड जरूर लें। ये नहीं कि ईंटों के ऊपर टिका लें। ठीक है, स्टैंड यही लें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रबड़ वाला। ठीक है, उससे क्या है कि आपके आउटडोर यूनिट में बबलिंग नहीं होगी, आगे जाके कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी, और आपका जो है परफॉर्मेंस आपके आउटडोर यूनिट की, आपके AC की अच्छी रहेगी। ठीक है, सो मेरे भाई आपको मैं 2-3 चीजें इसके बारे में और भी बता देना चाहता हूँ। अगर आपने माइंड बना लिया है कि आप ओनिडा का ही AC लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी गई है। ठीक है, और आपको कोई भी तार वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दी गई होगी। ठीक है, सो यही है जो एक सफाई का काम जो बहुत ही कम AC वाले इंस्टॉलेशन करके देते हैं। ठीक है, सो क्या है कि मैंने इसकी जो वायर है वो दीवार के बाहर ही निकलवा ली, और यहाँ पे हमारे एक विंडो थी, विंडो के अंदर से देखिए ये वाली जो AC की वायर इसमें जा रही है, और ये वाली जो इसको मतलब करंट देती है ये भी बाहर ही जा रही है, मतलब अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें कोई भी स्टेबलाइज़र नहीं लगाया है, क्योंकि इन्वर्टर AC को स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कई जगहों पे अगर आपके बिजली फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको लगवा लेना चाहिए। लगवाना भी आपको मतलब कि महंगा लेना चाहिए, जैसे कि 4 से 5,000 रुपये वाला। जो छोटे मोटे होते हैं 15 से 2,000 रुपये वाले, वो स्टेबलाइजर आपको नहीं लेना है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, और इन्वर्टर AC में लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। सो सबसे पहले आप ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये। ठीक है जी, और सबसे पहले इसको मैं खोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि शायद मतलब कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है जो इतनी बढ़िया नहीं है कंपेयर टू LG। मतलब हमने पहले LG का AC लगवाया था, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। सो मतलब थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना फ़र्क है। देखो जो ब्लोअर है यहाँ पे, यहाँ देखो कितना स्पेस यहाँ पे है। सो यहाँ पे देखो, ये देखो कितना स्पेस यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए आप कितना गैप है, मेरी उंगली यहाँ पे अंदर जा रही है, ये देख सकते हैं कितनी मेरी उंगली अंदर जा रही है। सो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जानवर, कोई भी मतलब बढ़ सकता है ना, जा सकता है इसके अंदर। तो LG के इसी में क्या है कि जो हमारा जो ये वाला ब्लोअर है वो एकदम से ऐसा कवर कर लेता है पूरा। ठीक है, उसमें ऐसी कोई भी उंगल वगैरह या फिर कोई भी जानवर वगैरह आसानी से जा नहीं सकता। ठीक है, और ये है, बट हाँ कोई नहीं, हमें थोड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है तो हम इससे भी काम चला रहे हैं। बट ये है थोड़ा सा, ये देखो पूरा नहीं लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ से कितना है, वहाँ से कितना है, ये है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या माल मसाला इसमें भरा हुआ है ओनिडा ने। ठीक है, सो ये आसानी से खुल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉक होते हैं, आपको ऐसे लॉक को निकाल लेना है, और इसके बीच में भी एक लॉक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे करोगे तो यहाँ से आप देख पाते हो कि क्या क्या इसमें चीज़ दी गई है। सो कोई ये मतलब ओनिडा बताता है कि हम आपको नीम वाला कोई फ़िल्टर ये देते हैं, शायद ये चीज़ हो सकती है। ये मतलब इनके स्पेसिफिकेशन में लिखा गया था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो आसानी से ये वाला जो फ़िल्टर है आप निकाल के सो आप इसको चेंज कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि फ़िल्टर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो हम अदर ब्रांड में मैं देखूं तो
इतनी अच्छी नहीं है फिल्टर की क्वालिटी, बहुत ही नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, ठीक है। सो ये देख सकते हैं ये वायर है, ठीक है। सो इसको यहाँ से निकाल देंगे तो आप इसको पूरे यूनिट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला है। सो इसमें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर जो कोटिंग की गई है ब्लू फिन जो है ब्लू कलर की आपको कोटिंग देखने को मिलती है इसके मतलब कोयल्स में, कंडेंसर में, ठीक है। सो इसके आउटडोर यूनिट में भी कुछ ऐसी ही मतलब ब्लू फिन नाम करके जो कोटिंग होती है वो की गई है इसके कोयल्स में, ठीक है जी। सो अब बारी आ जाती है इसको चलाने की और ये बताने की कि कूलिंग कैसा करता है। क्या हमें महंगा ब्रांड ही लेना चाहिए? क्या महंगा ब्रांड ही ज़्यादा कूलिंग करता है? क्या थोड़ा सस्ता ब्रांड या सस्ता एसी कूलिंग उतनी नहीं कर सकता? सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले इसको ऑन कर लूँ। सो आप देखना आवाज़ कैसी आती है इसको ऑन करने से। सो देख पा रहे हैं ये सेम आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, बट LG में भी सेम आवाज़ आती है जब एसी को हम ऑन करते हैं, ठीक है। सो बिल्ड क्वालिटी भाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि है ना, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है। मैंने LG का एसी हमने पहले लगाया, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि उसमें बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, ठीक है। सो ये मैं आपको रिमोट भी दिखा देना चाहता हूँ। सो ये मैं रिमोट आपको दिखा देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा इसका रिमोट होता है, ठीक है जी। और रिमोट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बैटरी वगैरह मेरे को साथ ही इसमें देखने को मिली थी, मतलब कि काफ़ी ध्यान रखता है भाई ओनिडा ने साथ ही बैटरी दी थी, 2 ही मतलब कि AAA वाली बैटरी इसमें डल जाती है, ठीक है। और इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है ओनिडा ने, तो 24/7 आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। सो अब बारी आ जाती है इसको ऑन करने की और मैं इसको कर लेता हूँ। सो ऑन हो चुका है। सो और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि और भी एसी थे, मतलब मेरे को कम से कम सस्ता एसी लेना था, ठीक है। मार्क का मतलब कि और भी बहुत सारे थे, हाईसेंस वगैरह के, है ना, एसी, वो भी सस्ता आ रहा था, मैंने वो क्यों नहीं लिया। सो अगर मैं बात करूँ जो फ्लिपकार्ट बाय मार्क या मार्क Q कंपनी का, मैंने वो क्यों नहीं लिया, वो 27,500 रुपये का मेरे को पड़ रहा था। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका जो रिमोट कंट्रोल है किसी कारणवश से टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो अगर आप मतलब कि उसको मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर आप मार्क के एसी को मोबाइल से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में IR ब्लास्टर की सुविधा है, मतलब MI के फ़ोनों में IR ब्लास्टर की सुविधा दी जाती है, जैसे कि मी रिमोट, एक यूनिवर्सल रिमोट भी आता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, मतलब ऐप से या फिर फ़ोन से आप मार्क के एसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो अगर आपका बाई चांस रिमोट ख़राब हो जाता है। और ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको मतलब फ्लिपकार्ट दोबारा रिमोट प्रोवाइड करे या फिर मार्केट से मिल जाए, क्योंकि उसका मार्केट से कोई अता पता नहीं है, ठीक है, वो ऑनलाइन वाला ही मसला है। बट जो अगर मैं ओनिडा की बात करूँ तो मेरे भाई ओनिडा ऑफलाइन भी मतलब मिल जाता है, इनकी सर्विस वगैरह भी ठीक है मेरे को जो सुनने में आया है, ठीक है। बट अभी तक मैंने कोई भी सर्विस करवाई नहीं इसकी, ठीक है। और इसमें सर्विस भी आपको मिल जाती है, मतलब कि सर्विस सेंटर से सर्विस करने भी आएंगे, 2-3 सर्विस इसमें साथ में मिलेगी, ठीक है जी, वो भी ब्रांड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे भाई अब मैं आपको रिमोट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सो इसमें थोड़ी सी लाइट भी जलती है, ठीक है, ये देख सकते हैं, इसमें लाइट भी जलती है, रात के अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आवाज़ भी करता है, ठीक है। और यहाँ पे कूलिंग मोड देख रहे हैं। सो फैन की बात करें, इसमें 4 फैन स्पीड दी गई है, जैसे कि ये और तेज हो गया, ये मतलब कि 4 आप मतलब 4 फैन स्पीड इसमें देखने को मिल जाती है। और बात करूँ तो काफ़ी दूर तक हवा ये मारता है, ठीक है। अगर मैं देखो अभी है अब 4 पे है ये फैन स्पीड, ठीक है, ये देख सकते हो। अब मैं बात करूँ तो वो देख सकते हैं, वो मेरा पर्दा है वहाँ पे हिल रहा है, ठीक है। सो अगर मैं अपने रूम की बात करूँ, रूम मेरा है 10 बाई 10 लेके चलो। सो 1.5 टन का एसी है तो ये आराम से जल्दी से कूलिंग कर भी देता है, ठीक है। अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो मेरे भाई कूलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नहीं है कि ये सस्ता है कि LG से कम है, कूलिंग कम करेगा, कूलिंग बिल्कुल भी कम नहीं करेगा, ये बड़े से बड़े ब्रांड को टक्कर देता है। और लगभग मैं बात करूँ 10 से 15 मिनट में ये आपका रूम इतना कूल कर देता है। शायद हो सकता है मेरा 10 बाई 10 का कमरा है और मैंने 1.5 टन का एसी लिया है, तो इसीलिए शायद जल्दी ये कूलिंग कर देता है। और आप मेरी यकीन माने कि काफ़ी अच्छी कूलिंग है, ठीक है। अगर आपका मतलब कि 150 या 160 स्क्वायर फीट है तो भी ये इनफ है ओनिडा का 1.5 टन वाला एसी, ठीक है, फिर भी कूल करेगा। वैसे मैंने जानबूझ के 1.5 टन का लिया था, ठीक है।
सो और मैं आपको बता दूं कि इसमें 5-in-1 का एक मोड इन्होंने दिया है, ठीक है। वो क्या है, सो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि ये बोलते हैं कि आप इसके टनज को चेंज कर सकते हैं। टनज को मतलब कि इसमें मतलब जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ कि C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C3 आ जाएगा, C4 आ जाएगा। इस टनज को चेंज कर सकते हो, 1.5 टन के AC को 1 टन, आधा टन ऐसा करके बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मतलब कि अगर आप मतलब नया इसको पहली बार ऑन किया है तो ये फुल पावर के ऊपर चलता है, इसको HC मोड बोलते हैं, ठीक है जी। और मैं आपको यहाँ पे टाइमर आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे मोड दिए गए हैं। मोड में आप देख सकते हो कि ड्राई या फिर फ़ैन अकेला चलाना है, ठीक है। सो हीट नहीं है इसमें, तो ये अकेला ही एयर कंडीशनर ही है, मतलब हॉट वाला नहीं है, अकेला कोल्ड वाला ही है, ठीक है जी। सो इसके बाद बारी आ जाती है, मैं आपको बता दूं कि ये जो AC है ये 2 वे नहीं है, ये 4 वे स्विंग है। कहने का मतलब कि इसमें आता है ये वाला, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो इसके लगे हुए हैं जो है ब्लोअर, जो इसके अंदर जो ब्लोअर लगा है, ठीक है, वो देख सकते हैं ऐसा घूमता है, ठीक है। सो इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा घूमने को, बट ये 4 वे स्विंग है, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जो अंदर जो इसका लगा है ना ब्लोअर, वो ना साइड को मतलब मेरे राइट साइड को ज़्यादा मुड़ता है, मतलब कि है ना। अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ, लेफ़्ट साइड ये ज़्यादा जाता ही नहीं है, मतलब इतना ही जाता है जितना आप देख पा रहे हैं अभी, ठीक है, इतना ही जाता है। मतलब राइट साइड की साइड ये बहुत ज़्यादा ही मुड़ जाता है। ये इसमें प्रॉब्लम बोल सकते हो या फिर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो, बट हाँ जो ये वाला स्विंग है इसका वो अच्छा है। ये वाला जो है, ये वाला स्विंग इसका अच्छा है, इतनी नीचे तक ये चला जाता है और काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। सो उसके बाद बारी आ जाती है, जैसे कि अगर हम ओके या मेन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले डिस्प्ले का ऑप्शन आता है। डिस्प्ले का मतलब ये है कि ये डिस्प्ले जो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको ये 27 नहीं आप दिखाना चाहते, मतलब इसको बंद करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओके के ऊपर क्लिक करें और डिस्प्ले के ऊपर जाएँ और डिस्प्ले बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाता है आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगा रखी हैं। डिस्प्ले लगा रखी है तो बंद मतलब डिस्प्ले शो करनी है तो फिर से डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा तो डिस्प्ले आ जाती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद ओके मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें प्योर एयर का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। हो सकता है कि नीम वाला जो मैं बता रहा था फिल्टर इन्होंने वो लगाया है, इसका मतलब कि प्योर एयर ये बोल रहे हैं, ठीक है। वाईफाई की बात करें, वाईफाई नहीं है भाई जी इसमें, तो शायद वैसे ही मतलब ये दिखा रहा है। और यहाँ पे स्लीप भी हमें देखने को मिलता है। क्वाइट मोड का मतलब ये है कि अगर मान लो कि AC की आवाज़ हमें ज़्यादा आ रही है, समझ लो कि आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, तो ये अगर आप क्वाइट मोड के ऊपर इसको करोगे ना तो ये इतनी ज़्यादा स्लो हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि AC चल रहा है या बंद है। आपको मैं करके दिखाता हूँ, पहले आप फील करें कि आपको कितने नॉइज़ आ रही है। सो आपने देख लिया अभी कितनी नॉइज़ आ रही है। अब मैं इसको क्वाइट मोड के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। सो अब मैं इसको क्वाइट मोड के ऊपर कर देता हूँ, सो आपके सामने ही करूँगा। सो ये क्वाइट मोड के ऊपर अब चला गया है। अब देखो अब कोई भी आवाज़ ही नहीं आ रही। मतलब कि इतना साइलेंट ये ऑपरेट हो जाता है क्वाइट मोड के ऊपर जाने के बाद कि आपको पता नहीं चलेगा कि AC चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये खासियत तो मैंने किसी बड़े ब्रांड में भी नहीं देखी आज तक। हमारा LG का AC है, उसमें भी ये मतलब कि फीचर नहीं दिया है LG ने। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वाइट मोड के ऊपर जब क्लिक करोगे, प्रेस करोगे तो काफ़ी शांत हो जाता है। नॉइज़ तो बिल्कुल आती नहीं है, ऐसा लगता है कि
पंखा भी भाई देखो, आपको बता रहा हूँ कि पंखा भी नॉइज़ करता है। ये तो पंखे से भी नीचे है, मतलब नॉइज़ आती नहीं है रूम में, बिल्कुल साइलेंट है। आप देख सकते हो कि इतनी नॉइज़ आ रही है। सो अगर मैं क्वाइट मोड के ऊपर हटा देता हूँ तो देखना, सो देख सकते हो कि इसकी नॉइज़ थोड़ी बढ़ गई है। ये मेरे को लगता है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपनी स्पीड को और ज़्यादा कम कर लेता है, ठीक है। जो अंदर इसके फ़ैन है वो और ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसकी वजह से जो क्वाइट मोड के ऊपर जाने के बाद ये मतलब नॉइज़ करता नहीं है। क्योंकि इसमें भाई नॉइज़ करने वाली तो एक ही चीज़ है, जो अंदर पंखा लगा है, ठीक है, वो ही आवाज़ करेगा ना। तो अगर वो स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो आवाज़ आएगी नहीं। तो क्वाइट मोड दबाने के बाद इसका जो है मतलब नॉइज़ है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है इसका जो फ़ैन है, ठीक है। सो उसके बाद जो बारी आ जाती है हमारी आई फील। इसमें आई फील का भी ऑप्शन दिया गया है। आई फील प्रेस करोगे तो ये मतलब कि अपने आप ही ऑपरेट करेगा। आपको इसको टेम्परेचर करने की कम ज़्यादा करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई फील के ऊपर जब करोगे। सो मेरे को लगता है कि आई फील के ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई जा रहा है। दिल्ली में बात करें तो 52 डिग्री सेल्सियस, हमारे यहाँ पे मतलब कि 50 से नीचे नीचे रहता है, 50 के ऊपर कभी गया नहीं है, ठीक है। सो ये मेरे भाई हमारा ओनिडा का एसी है, इन्वर्टर एसी है। सो नॉइज़ और बबलिंग बिल्कुल नामात्री है, इतनी नहीं आती है। बट अगर हम एलजी के बारे में मैं बताऊँ आपको कि ये हमारा एलजी का है। सो ये देख पा रहे हैं इसकी जो पहले ऐसे स्टैंड आते थे ये वाले, आपको ये वाला नहीं लेना है अभी के टाइम। सो एलजी ओशन ब्लैक मतलब कोटिंग करता है अपने कंडेंसर के ऊपर, कॉइल के ऊपर, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो ओनिडा जो है वो ब्लू फिन टेक्नोलॉजी की यूज़ करता है, ठीक है। तो नॉइज़ देख पा रहे हो आप। सो अगर नॉइज़ की बात करूं तो नॉइज़ जो है मेरे को अगर नॉइज़ की बात करूँ तो नॉइज़ जो एलजी के हमारे एसी से ओनिडा की जो आउटडोर यूनिट की नॉइज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, और कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत चलती है, ज़्यादा इतनी भी नहीं है कि मतलब आपको इरिटेट करे। सो मेरे भाई मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ओनिडा का एसी, या फिर आपको डेकिन, एलजी, पैनासोनिक या फिर कोई और बड़े ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आपको एक ही चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब क्वालिटी के ऊपर जा रहे हो, मतलब कि आपको बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, अच्छी चाहिए, बहुत ही अच्छी चाहिए, तो फिर मेरे भाई मैं आपको सीधा ही बोल सकता हूँ कि आपको ज़्यादा पैसे ही खर्चने चाहिए। आपको एलजी, डेकिन, पैनासोनिक, आपको बड़े बड़े ब्रांड है उनकी तरफ ही जाना चाहिए अगर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। बट अगर आपको बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक चाहिए, मतलब इतनी ख़राब भी नहीं है, मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, ये नहीं कि ये ख़राब है, अच्छी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं मतलब कि समझ पा रहे हो ना कि मैंने एलजी का पहले यूज़ किया है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मेरे को इसकी थोड़ी चीप लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कूलिंग कम करेगा। कहने का मतलब कि अगर हम 1.5 टन में एलजी का लेना चाहें तो जो 37 से 36 हज़ार रुपये के बीच में आता है 1.5 टन 3 स्टार, ये हमें मिल जाता है 29 हज़ार का। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, ठीक है। बट ये नहीं है मेरे भाई कि कूलिंग में कोई इफेक्ट पड़ेगा। कूलिंग मेरे भाई एलजी से भी बेटर करता है,
ठीक है जी। मैं आपको हाईली रेकमेंड करना चाहता हूं, अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, आपके पास 29 से 30 हज़ार रुपये ही हैं, 1.5 टन आपको लेना है एसी, तो मेरे भाई आप बिल्कुल ओनिडा का एसी ले सकते हो। आपको मैं ये भी हाईली रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के ऊपर मत भागे भाई। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके पैसे खराब चल जाएंगे, ठीक है। आपको सस्ते से सस्ता एसी चाहिए, बढ़िया कूलिंग वाला चाहिए मेरे भाई। एसी लेते क्यों हैं? कूलिंग बेटर चाहिए, तो मेरे भाई ये सस्ता भी है, कूलिंग भी बढ़िया करेगा, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ठीक है, ऐसा नहीं है भी खराब है बिल्कुल। तो मेरे भाई मैं आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको ओनिडा का एसी लेना है, सस्ता एसी लेना है, तो मेरे भाई आप ओनिडा का ले सकते हो। हाँ, ऑनलाइन पहले आप ऑफलाइन पता करें, अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन रेट सेम है तो ऑफलाइन ही उठाएं एसी को, ऑनलाइन मत लें। बट हाँ, अगर आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मतलब कि आपको सस्ता मिलता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एसी आप ले सकते हो। सो मेरे भाई मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर अब मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें। कुछ पूछना चाहते हो और भी डिटेल में बात करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप है भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेकपत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।